长相博士可是。 मूवी की शुरुआत में शाओलिन टेम्पल को दिखाया जाता है जहां एक छोटा सा लड़का साधु की जिंदगी बिता रहा होता है। एक तुस्सा बच्चा और साधु, ऐसा भी होता है दोस्तों। खैर, इस नन्हे मुन्ने साधु का प्यारा सा नाम है शी और आज इसका कोई टेस्ट है, इसीलिए वो बुद्ध भगवान से प्रार्थना करके लौट रहा होता है। तब उसका एक सीनियर हवा में उड़कर उसको अटैक करने आता है और शायद यही उसका टेस्ट भी है। उस कमरे में एक अगरबत्ती जल रही होती है और उसके बुझने से पहले शी को अपना टेस्ट पूरा करना होगा। शुरू में तो शी बार बार झुककर उस सीनियर के अटैक से बच जाता है, लेकिन जब सीनियर को अटैक करने की उसकी बारी आती है तो वो पहले उसको सॉरी कहता है और हवा में घूम घूम कर सीनियर पर किक्स की बरसात कर देता है। पलक झपकते ही वो सीनियर पर एक बड़ा बास्केट डालकर उसको लॉक कर देता है। फिर वो बांस की लंबी लकड़ी निकालता है और दूसरे सीनियर को अटैक करता है। अब इस सीनियर के पास एक नहीं 2 तलवारें हैं। वो दोनों तलवारों से शी की लकड़ी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है शी डिफेंस में भी माहिर है और वो अपनी लकड़ी को घुमा घुमा कर सीनियर की दोनों तलवारें नीचे गिरा देता है और इस तरह दूसरा सीनियर भी हार जाता है। अब आखिर में एक सुपर सीनियर साधु उससे मुकाबला करता है। वो एक सीप फेंकता है जो दीवारों से टकराकर वहां के आईने को घुमा देता है। सूरज की रोशनी इस आईने में लगकर सीधे शी की आंखों में लगती है और उसे जलन भी होती है, लेकिन उसे भी सहन करके वो छड़ी लेकर भागता है। तभी सुपर सीनियर एक छलांग मारकर शी को उठाकर फेंकता है। शी सुपर सीनियर से भी हार नहीं मानता। सुनिए सुपर सीनियर जी, मुझे आपका टकला सर बहुत पसंद आया। ये कहकर शी उसे डाइवर्ट करता है और उसकी छाती पर एक तगड़ा किक मारता है और फोर्स के कारण वो पिलर पर जाकर टकराता है और ठीक उसी वक्त अगरबत्ती बुझ जाती है और इस तरह शी इस टेस्ट में पास हो जाता है और इसी खुशी के साथ वो सर उठाकर बाहर चला आता है। इस टेस्ट में उसको 88% मार्क्स मिले थे। उसके मार्क्स देखकर गुरुजी कहते हैं कि और 2 मार्क्स ले आते तो कितना अच्छा होता। उस जमाने में तो मेरे 90% मार्क्स आए थे। अब दरअसल 3 साल की उम्र में शी के माता पिता उसको छोड़कर यहाँ गए थे और 4 साल से शी यहीं पर पल रहा है। फिर उसके गुरुजी उसको आगे पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजते हैं और साथ ही उसे एक रिकमेंडेशन लेटर भी देते हैं। शी बहुत ही खुशी से लेटर ले लेता है और भागकर बस में चढ़ जाता है। अब शी शहर जाने वाला है। अगले शॉट में एक 15 साल के लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम लिन है। ये स्कूल के टेक्वांडो क्लब का चीफ है और टेक्वांडो फाइट में बिल्कुल एक्सपर्ट भी है। नाम सुनकर घबराइए मत, टेक्वांडो भी कराटे जैसा एक मार्शल आर्ट है। इस क्लब की मैनेजर जिया नाम की एक खूबसूरत लड़की है। लिन की छोटी बहन और जिया का छोटा भाई इस स्कूल में 4th क्लास में पढ़ते हैं। क्लब की मैनेजर होने के नाते वो लिन की फाइट वीडियोस को देखकर उसे इम्प्रूव करने की टिप्स देती रहती है। ये सारा तमाशा देखते हुए उसका गोल मटोल भाई स्नैक्स खा रहा होता है। तब उसका पिता वीडियो कॉल करता है। वो एक बहुत ही बिजी साइंटिस्ट है और ज्यादातर लैब में ही रहता है और इस बात को लेकर जिया बहुत ही नाराज होती है। पिता हमेशा लैब में काम करता रहता है और जिया ही अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। अब कॉल में जिया का पिता कहता है कि मैंने एक पार्सल भेजा है जो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार है, तुम्हें उसको संभाल कर रखना होगा। तब कोई दरवाजा खटखटाता है। जिया दरवाजा खोलकर देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो जरा नीचे देखती है तो छोटा शिव वहाँ खड़ा होता है।